अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे 11 का पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और बाकी फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमें इस तरीके से इन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सके, जिसमें हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके सामने ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इस पार्ट पे। तो हम पहली बात तो ये कि हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि हमारे पास ऐड करें तो तब भी हमारे पास इन दोनों में से कोई ना कोई इन दोनों में हमारे पास ये नंबर मेंटेन रहे और हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो आपको मैं दोनों स्ट्रैटेजीज करके बताऊंगी कि अगर मैं 1998 में प्लस करूँगी, फॉर सपोज हम 1998 में मैं प्लस करती हूँ यहाँ पर बेटा 1998 में मैं 1998 को कंसीडर कर लेती हूँ। फॉर सपोज मुझे 1998 बनाना है तो मैं यहाँ पर करूँगी 990 प्लस 8। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करूँगी कि 1990 को माइनस करवा दूँ 8 से, क्योंकि मैंने कहा है आपको हमने सेम नंबर यूज़ करना है बोथ साइड पे। दोनों ए और ए टर्म हमारी सेम होनी चाहिए, बी और बी टर्म हमारी सेम होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने 1990 में 8 प्लस करा था तो 1998 तो आ रहा है, लेकिन माइनस कर रही हूँ तो 2002 कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी ये वाली स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, हम ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे। इट मीन्स कि हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, 2002 का फैक्टर हो कि हमने 2002 को यानी कि 2000 में हमने प्लस करना है 2। तो आप देखोगे जब हम 2002 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास 1998 का कोई मसला नहीं है, आगे पीछे हमारे पास नंबर्स का इशू नहीं है। आपने स्ट्रैटेजी को बनाना है अपने फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए। बात याद रहे कि 1998 पे जब हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, राउंडिंग ऑफ की, तो हमारे पास वो दूसरी साइड पे अप्लाई नहीं, दूसरी नंबर पे अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन जब हमने 2002 पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी कि 2002 को पहले 2 में ऐड करवाया तो 2002 जस्टिफाई हो रहा है, और जब 2000 में से हमने माइनस करवाया 2 तो हमारे पास 1998 भी आ रहा है। बात याद रहे हमारे पास ए टर्म दोनों जगह सेम होनी चाहिए, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बी टर्म भी सेम है, देखा जाए तो 2 और 2, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हमने जस्ट ए का स्क्वायर करना है यानी कि ए टर्म का स्क्वायर, इट मीन्स के 2000 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले भी माइनस है, और बी टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब आप इसके स्क्वायर करके जो भी आपका होगा माइनस करोगे, इसका स्क्वायर 4 ही होता है, और जो भी दोनों को माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे आंसर आ जाएगा। दोबारा कह रही हूँ कि बेटा मेरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से अप्लाई करी है मैंने कि हमारे पास दोनों नंबर्स जस्टिफाई हो रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ जस्टिफाई हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी प्लस वाली स्ट्रैटेजी तो मेरे पास 2002 जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 2002 की वैल्यू को स्प्लिट इस तरीके से कर दिया कि मेरे पास फर्दर 1998 भी जस्टिफाई हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 80 एंड एक्स वाई, इसमें हमें वैल्यूज़ दी हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा जो हमने प्रीवियसली यूज़ करे हैं, वो तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास चलते हुए आ रहे हैं। बात दोबारा याद रही जाए बेटा कि फॉर्मूलाज हमारे पास वो तीनों ही यूज़ हो रहे हैं। स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था, डिफरेंट क्वेश्चंस की उन्होंने चेंज कर दिया है। इस बार हमें एक्स माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। याद हो तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ना बेटा जिसमें हमारे पास दो टर्म्स आपस में माइनस हुई है, उस पर होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मालूम क्या करना है, एक्स माइनस जो हमें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। गिवन हमें क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास 80 है, और इसी के साथ साथ हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 12 है, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। याद हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला याद है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात मैं दोबारा कह रही हूँ बेटा, जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको कर सको सॉल्व। तो हमारे पास ये आपने फाइंड करना है क्योंकि हमने इसको पहले फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फॉर्मूला ए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए और बी की जनरल फॉर्मूले की बात हो रही है, तो हमने पुट करना है जो हमारे पास ए टर्म है। ए टर्म हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, माइनस का माइनस 2 का 2, ए टर्म हमारे पास एक्स है क्योंकि हमारे पास ये ए और ये बी टर्म है ना बेटा। ए टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहली टर्म पे स्क्वायर है, ए टर्म हमारे पास एक्स है, बी टर्म हमारे पास क्या है वाई, प्लस जहाँ पर बी है वहाँ पर हम
y लिख देंगे, b पे स्क्वायर है तो y पे भी स्क्वायर आएगा। बात समझ लें बेटा कि जहाँ जहाँ a का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर हमने x का इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ b का इस्तेमाल हमने y का इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में पुट हो चुका है। अब हमने इसको अरेंज करना है। ये तो हमें फाइंड करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसको और इसको मैंने कंबाइन क्यों करा है देख लीजिएगा बेटा, ये अपनी साइन के साथ इसके साथ आएगा -2xy। यहाँ मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू गिवन है। देखा जाए तो मैं इसकी वैल्यू गिवन है, अगर मैं इसको अलग अलग रहने देती तो मैं वैल्यू इजीली पुट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। बात दोबारा कह रही हूँ बेटा, मैंने इसको और इसको कंबाइन इसलिए करा ताकि मैं अपनी इजीली वैल्यू पुट कर सकूँ, जो कि हमारे पास 80 है, माइनस का -2 का 2। यहाँ पर मुझे एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, क्या है बेटा मेरे 12, तो आपने एक्स वाई की जगह क्या लिखना है 12। दोबारा कह रही हूँ बेटा कि मैंने इसको और इसको साथ इसलिए लिखा है ताकि मैं अपनी वैल्यू को पुट कर सकूँ, और एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है 12 है, हमने पुट करा है, मैं यहीं पर ही सॉल्व कर रही हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 80 ही रहेगा, माइनस जब तक हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 12 2 24, और इन दोनों को माइनस करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस कर लें। इसके अलावा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना ये है बेटा, अगेन आपके सामने जो है इफ़ दो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको और थर्ड आपने फाइंड करनी होती है, या आप लोग को स्ट्रैटेजी फॉर्मूला हमारे पास जो है वही तीनों में से कोई ना कोई होगा। देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बगैर देखे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको लाजमी देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। गिवन हमारे पास है x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, जबकि x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा मेरे 4, और आपने फाइंड क्या करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो याद रहे बात कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों टर्म्स आती हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों टर्म्स आती हैं, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आगे ये मैंने इस बार लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया, तो कोई इशू की बात नहीं है। हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है, इस जर्नल फॉर्मूले को हमने अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का मतलब है हमने फॉर्मूले क्वेश्चन में हमारे पास a टर्म क्या है x स्क्वायर है और b टर्म हमारे पास क्या है y स्क्वायर है, तो हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से हमारे पास a टर्म यहाँ पर x है, b टर्म हमारे पास y है, ए टर्म हमारे पास x है, बी टर्म हमारे पास y है, और इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा मेरे 4। तो x 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। दोबारा कह रही हूँ कि ये तीनों अपने अननोन एरिया और आपके जो गिवन एरियाज़ हैं, इन दोनों को देखते हुए आपने फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है उन तीनों में से। फॉर्मूला तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए, मेमोराइज हो जाएं। तो हमने ये फॉर्मूला रिकॉग्नाइज किया है, उसके साथ हमने अपने इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में पुट करा, जहाँ जहाँ ए इस्तेमाल हुआ वहाँ हमने x, और जहाँ b हमारे पास है वहाँ हमने y यूज़ किया है। दोबारा कह दूँ, दिस इज जर्नल फॉर्मूला, जर्नल आइडेंटिटी, हमने इसको पुट करना होता है। इंडेक्स साथ के साथ आप मेनटेन करें बेटा, और इसके साथ साथ आपने जो है हमारे पास जज़ाकल्लाह।